very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और हम कर रहे हैं भैया इडियम फ्रेजेस याद करना। हमने 4000 क्वेश्चन की शपथ ली है और 4000 क्वेश्चन में से ही आपका आएगा। देखो भैया ये हमारा पार्ट 3, बाकियों के टेस्ट हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए हैं, तो मेक श्योर आप वहां से करते रहें, ठीक है। और हमने एक काम और शुरू कर दिया, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालना शुरू कर देंगे। विद इन 48 आवर्स के अंदर आपके पास टेस्ट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास वर्ड है लिली। वर्ड क्या है हमारे पास? लिली। लिली वर्ड जरूर है पर इसका एक यूज होता है एक सेंस में। लिली का मतलब होता है कि कोई भी चीज प्योरिटी का सिंबल के तौर पे यूज करी जाती है लिली, ठीक है। इनोसेंस एंड रिफाइंड ब्यूटी फॉर्मेट में हम लिली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डिप्लोमेट मेंटेन अ रेपुटेशन एज प्योर एज लिली। जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने रेपुटेशन एज मेंटेन करी है जैसे एक लिली होती है थ्रू आउट हिज पब्लिक करियर। जैसे ये पब्लिक करियर चलता रहा उनका, उन्होंने ऐसी रेपुटेशन करी है कि क्लीन चिट वाले आदमी है, बिल्कुल साफ आदमी है, ठीक है ना। तो कई बार लिली के लिए ऑप्शन ना सिंबल ऑफ वेल्थ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर या साइन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी भी ऑप्शन में देखा जा सकता है। तो इनका ध्यान रखना है कि इनमें से कुछ भी नहीं होता है, नियर ट्रैप होते हैं। लिली का मतलब होता है प्योरिटी, साफ, जैसे चोरी ना करी हो, साफ। जो लड़की बहुत सुंदर हो, कोई निशान ना हो चेहरे पे, लिली, ठीक है ना, उसके लिए होता है। अगला देखिए नेक्स्ट, टू पुल अप स्टेक्स। पुल अप स्टेक्स का मतलब क्या होता है? दूसरे जगह पे जाना। चलिए आगे चलते हैं। टू रेज कैन। टू रेज कैन का मतलब क्या होता है? टू क्रिएट डिस्टर्बेंस और कॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। रेज कैन का मतलब क्या होता है? टू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस और कॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। जरा इमेज देखते हैं भैया, ध्यान से देखो ना। रेज कैन, रेज कैन मतलब केन से मतलब होता है कि अपने हाथ पैर पीटना। केन वर्ड से मतलब क्या होता है? हाथ पैर पीटना। तो रेज कैन मतलब कि गुस्सा आना को हम कहते हैं टू रेज कैन। नेक्स्ट है टंग इन वंस चीक, ठीक है। कई बार हंसते हंसते आपकी जीभ कट जाती है, तो उसी लिए कहा गया है टू जोक नॉट टू बी सीरियस। सिर्फ हंसने के लिए आपकी बात कही गई थी, सीरियस होने के लिए कोई बात नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए टंग इन वन चीक। टंग इन वन चीक का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज आपको ह्यूमरस वे में कही गई है, ठीक है, ना कि आपको सीरियस लेनी है, ठीक है ना। टंग इन वन चीक, क्लियर है। नेक्स्ट ये लोग इस पे नहीं हंस रहे, अभी कॉल आई थी उस पे हंस रहे हैं। चले आगे, ओके। टू कीप अ स्टिफ अपर लिप, ठीक है ना, ये तो याद है। हाँ, तो इसका मतलब हाँ, टू स्टे ब्रेव नॉट शो योर फीलिंग, ठीक है ना। मुंह बनाए रखने वाली जो हरकत है तुम्हारी, इसका मतलब है कि भैया अपनी को आपको ब्रेव दिखाना, ठीक है। टू थ्रो द बुक एट समवन, ठीक है, इसका मतलब होता है टू पनिश समवन सीवियरली। ली किताब लेके फेंक के मारी तुम्हारे उस पर, तुम्हारे टीचर ने कभी ना कभी तुम पे ऐसा करा होगा, तो इसका मतलब तुम्हें पनिश करने को कहा जाता है। चलिए हमने फटाफट से हमने 5 पढ़े। पहले वर्ड था लिली। लिली का मतलब क्या? प्योरिटी। टू पुल अप स्टेक्स का मतलब से दूसरी जगह शिफ्ट करना। स्टेक सामान उठा के लेके जाना, जो दूसरे का शिफ्ट करना, वही तो मैं कह रहा हूं, शौक। ये शौक। पुल अप स्टेक मतलब क्या होता है? सामान उठाना, सामान उठानी, एक जगह दूसरे शिफ्ट होना। हाँ वही। जैसे तू राजस्थान से मेरठ शिफ्ट हुई है। हाँ। तो रेस केन मतलब क्या होता है? रेस केन गुस्सा आना। हाँ। अनटंग इन वन चीक, कोई गलती कर देना, नहीं सीरियस ना रहना, ह्यूमर वे में बात कहना, खाली जोकली कहना, करते हैं, है ना। टू कीप अ स्टिफ अपर लिप, गुस्सा सहन करना, बर्दाश्त करना, ब्रेव दिखाना है। टू थ्रो द बुक्स एट समवन, पनिश करना। वेरी गुड, ये बात तो याद रहेगी तुम दोनों को, है ना। चलो ना के देखते हैं। अगला है टेराफोर्मा। टेराफोर्मा मतलब होता है सॉलिड एंड ड्राई लैंड को कहा जाता है जहां पर कुछ आसानी से उगाया ना जाए, ठीक है ना। तो टेराफोर्मा मतलब सॉलिड ग्राउंड, स्टेबल एंड सिक्योर पोजीशन को कहा जाता है। तो हमें इसके 2 मीनिंग हुए। एक ऐसी जगह जो एकदम सॉलिड है, दलदली नहीं है, या अगर आपकी पोजीशन स्ट्रांग है तो उसे हम क्या कहते हैं? टेराफर्मा, क्लियर है। चलो यहां पर क्वेश्चन देखो रहा। आफ्टर अ मंथ एट सी द क्रू वाज रिलीव्ड टू रिटर्न टू द टेराफर्मा। बहुत समय समुद्र पर रहने के बाद फाइनली उन्हें जमीन देखने का मौका मिला, तो इसे हम क्या कहते हैं? टेराफर्मा, ठीक है ना। अगला देखो टाइटन वंस बेल्ट। टाइटन वंस बेल्ट का मतलब क्या होता है? टू स्पेंड लेस मनी, ठीक है ना। टाइटन वंस बेल्ट का मतलब पैसे का कम खर्च करने को हम कहते हैं, क्लियर है। ओके, जरा एक सेंटेंस देखो, इस पे क्या है? ड्यूरिंग द फिस्कल क्राइसिस हाउसहोल्ड वर कंपेल्ड टू टाइटन देयर बेल्ट। जब पैसे की दिक्कत चली या फिस्कल क्राइसिस देश में चल रहा था, तो पूरे परिवार को कम खर्चा करना पड़ा, टाइटन देयर बेल्ट, क्लियर है। चलो आगे देखो रहा नेक्स्ट। इसके ऑफ द बीटन ट्रैक। ऑफ द बीटन ट्रैक का मतलब क्या होता है? इन अ रिमोट लिटिल नोन और हैंड टू रीच प्लेस, जो जगह मुश्किल होती है पहुंचने में, जहां हर कोई नहीं जाता, रिमोट एरिया को हम कहते हैं ऑफ द बीटन ट्रैक। ऑफ मतलब कोई चलाना, ऑन ऑफ सुना होगा। ऑन मतलब चलना, ऑफ मतलब ना चलना। बीटन द ट्रैक, जिस ट्रैक मतलब रास्ता, जो रास्ता बहुत कम लोग चले हो, तो रिमोट एरिया को कहा जाता है हमने ऑफ द बीटन ट्रैक। नेक्स्ट है टू अपसेट द एप्पल कार्ट।
टू अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब स्पॉइल और डिस्टर्ब द प्लान, जो तुमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो जरा, द अनएक्सपेक्टेड ऑडिट, ऑडिट मतलब जांच पड़ताल, ठीक है ना। थ्रेटन टू अपसेट द एप्पल कार्ट, जो उन्होंने सोचा था वो सब कुछ प्लान का बिगड़ गया, ठीक है ना। सोचा था नेगोशिएशन से काम चल जाएगा पर वो नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ देखो यहां पर हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मतलब क्या होता है, टू वेक अप इन द बैड मूड, कि आप अच्छे मूड से नहीं उठे तो उसे कहते हैं रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। नेक्स्ट है आपका अ सैक्रेड काउ, समथिंग दैट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज और चेंज। अंग्रेजों ने हमारे देश में गाय को देखकर ये आइडियम फ्रेज बनाया था कि भैया गाय को आप उल्टा सीधा नहीं बोल सकते देश में, क्लियर है। तो सैक्रेड काउ मतलब किसी चीज को आप उल्टा सीधा ना बोल पाओ, उसे हम कहते हैं सैक्रेड काउ। चलिए फटाफट से हम आखिरी के 5 रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला था टू कीप अ स्टिफ अपर लिप, गुस्सा, गुस्सा कंट्रोल करना, सहन करना, या थ्रो द बुक टू एट समवन, पनिश पनिश करना। वेरी गुड। नेक्स्ट हमने 7 क्या पढ़ा था हमने, टेराफॉर्मा, सॉलिड ग्राउंड सॉलिड ग्राउंड या सिक्योर पोजीशन। टेरा, यहाँ पर टेरा पे टेरेस याद रखा गया, टेरेस मजबूत होनी चाहिए ना, सॉलिड वो वाली, ठीक है। टू टाइटन वन कम बेल्ट, खर्चा करना, टाइटन वन बेल्ट, कम खर्चा करना, कम खर्चा करना, इसको याद ही नहीं आ रहा। ये देख शक्ल देख रही हो उसकी, अबे देख सुना है आदमियों की उसमें वो होती है चोर वाली पॉकेट होती है वो आदमियों के पास चोर वाली पॉकेट होती है, जैसे पैंट के बाहर जेब होती है वैसे पैंट के अंदर भी जेब होती है। तो अगर उसमें बेल्ट कस के बांध लेंगे तो पैसे निकालना आसान नहीं होगा ना चोर के लिए, नहीं, वही है। तो टाइटन वंस बेल्ट का मतलब क्या होता है, कस के बांध लेना, कस के बांध लेना, पैसे की कम खर्च करना, कम खर्च करना पैसे, पतला हो जाना है। ऑफ द बीटन ट्रैक, जिस रास्ते पे है ना लोग बहुत कम चले हो। हाँ। टू अपसेट द एप्पल कार्ट, जो सोचा था वो ना हुआ, हाँ जैसा प्लान करा वो ना हुआ हो। देखा कितनी समझदार हूं मैं। हाँ हाँ बहन मानने पे आ जाए। टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, अच्छे या मूड में अच्छे ना मूड होना। ना, हाँ अच्छे मूड में ना होना। अच्छा। अ सैक्रेड काउ, किसी चीज ना पे करना, नहीं कर सकते तुम। गाली गलौज नहीं कर सकते सर, ठीक है ना, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जैसे हमारे देश में आर्मी को क्रिटिसाइज करने पे 2 गालियां और खाने को मिल जाएंगी आपको। इंडियन आर्मी का खुद को ऑफिसर रिटायर्ड हुआ आदमी उसकी कमियां पब्लिक में नहीं बोल सकता, नहीं बोल रहा आजकल तो, एक ही बोल रहा है, एक दो ही बोल रहा है, जो बोलते हैं उसी को पड़ जाती है उनको गाली पड़ जाती है है। ना। सर इसलिए तो आपको निकाला है। इसलिए तो आप शॉर्ट सर्विस सब कमीशन ऑफिसर हो। वही ना। कमेंट ये था लिटरली कि इसलिए तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हो सर। भैया ये अच्छी बात है कि अपने गए कहीं पता चलता आपको भी गाली पड़ जाती। बेटा तेरे को ही पड़ेगी अभी देख। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन मतलब होता है कि जो मुश्किल समय होता है ना उसमें आपके साथ साथ रहो, अच्छे समय भी आपके साथ रहो, कहते हैं थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है ना। अच्छे और बुरे समय में साथ रहने को क्या कहते हैं, थ्रो थिक एंड थिन। टू टेक बाय स्टॉर्म मतलब आपने ऐसी परफॉर्मेंस दिया, ऐसा कुछ दिया कि सोचा नहीं लोगों ने, सब कुछ बदल गया। जैसे इसकी शक्ल देख के किसी ने नहीं कहा होगा सीरियस निकल जाएगा, तेरी शक्ल देख के कोई नहीं कह सकता नेफ्ट निकल जाएगा, पर अगर तुम दोनों ने निकाल दिया मजा आ जाएगा। तो कोई नहीं, हम तो जानते थे, पहले आश्चर्य होंगे, मुंह खुले रह जाएंगे, फिर उसके बाद अगर कह दिया ना तो उसके बाद में मैं चप्पल उतार के मारूंगी साले। तेरे स्कूल वाले तेरी फोटो ना ऐसे फ्रेम करके लगा लेंगे तुम दोनों की, ये हमारा बच्चा, ये हमारी औलाद, मुंह में गोबर ठूस दूंगी उनके। उससे पहले उन्हें याद नहीं आएगा। 5 लाख रुपए पहले लूंगा मैं उनसे। जब भी मैं आपको ना दूंगा जब भी लगा सकते हो। टू बी इन अ फाइन फेटल, टू बी इन अ फाइन फेटल, टू बी इन अ गुड हेल्थ और एक्सीलेंट कंडीशन, ठीक है ना। टू बी इन फाइन फेटल मतलब होता है अच्छी कंडीशन होने को हम क्या कहते हैं, फाइन फेटल, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस मतलब कुछ तो है, मामला है, ठीक है ना। मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट और मेन आइडिया को हम कहते हैं सम एंड सब्सटेंस, ठीक है ना, कि कुछ तो है भाई, कोई बात तो है इसमें, इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है। ऑन पिंस एंड निडल्स, पिंस एंड निडल्स होता है नर्वस एंड एंग्जाइटी या सस्पेंस बना रहे। देखो फॉर एग्जांपल आप पेन्स और निडल्स के ऊपर चारों तरफ बैठे हुए हो, ठीक है ना, तो आपको घबराहट सी होगी, नर्वस होगी, लग ना जाए, तो इसी बात को कहा जा रहा है नर्वस होना, घबराना। जैसे तुम्हारा एग्जाम अभी निफ्ट का 1 महीने बाद हो, दैट्स पोजीशन कॉल्ड पेंस एंड निडल। अब भाई की जो हालत है वो कौन सी है, पेंस एंड निडल वाली है। अभी देखेंगे 2-4 दिन बाद। और टू हैव एट वंस फिंगर टिप, कोई चीज फिंगर टिप्स पे होना मतलब रटी होना या रटी होना, ठीक है ना, आसान था ये। प्रिटी कैटल फिश ऑफ, प्रिटी कैटल ऑफ फिश सुंदर हो नहीं, इसका मतलब होता है कैटल मतलब होती है केटली, केटली में आपने मछलियां डाल दी उबले हुए पानी में, ठीक है। अपनी शक्ल इमेजिन मत करे, तू ना टपकी वहां पर, मतलब ट्रबल पोजीशन में होना, किसमें होना, ट्रबल पोजीशन में होना,
कमीना जिसने भी कराई है। अब आता है ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले मतलब कि रास्ता यहाँ से ब्लॉक हो गया और कोई रास्ता नहीं है, डेड एंड को कहते हैं ब्लाइंड एले। क्लियर है, बात समझ में आई? चलो फटाफट से देखो जरा। हाँ, टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। गरीब मूड में उठना, खराब मूड में। गरीब मूड में उठना पहले कह रहा था, गंदे मूड फिर में। इसने चेंज कर दिया गंदे बोल रहा था, खराब। खराब एक साथ बोल दिया मैंने। सब कुछ सारे इमोशन एक साथ बाहर आ गए। कुछ तो गरीब अच्छे मूड में, खराब मूड में। खराब मूड और स्ट्रेट काउ यानी कि है ना किसी को गाली ना देना। हाँ, गाली ना देना। नेक्स्ट, टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। ये तो हो गया, ये तो हो गया यार, ठीक है मान ले। थ्रो थिक एक साथ रहना अच्छी बुरी सिचुएशन में। वो तुम ही बनाती रह कर हैं। टू टेक बाय स्टॉर्म, सडन सक्सेस मिलना। तूने निफ्ट निकाल दिया, तेरे से उम्मीद नहीं है, लो वो सडन सक्सेस। टू बी ना फाइन फेटल, गुड एंड हेल्दी कंडीशन में रहना। द सम एंड सब्सटेंस। क्या था ये? इंपॉर्टेंट। सम एंड सब्सटेंस क्या है इसका, इंपॉर्टेंट क्या है? कुछ तो है इसके अंदर। हाँ, कुछ को तो है इसके अंदर, सम इंपॉर्टेंट। ऑन पेंस एंड नीडल, तुम्हारे एंजाइटी। एंजाइटी। टू हैव एट वंस, डटे रहना। हाँ ठीक है। हप हप हप। प्रीटी केटल ऑफ फिश। टफ सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में मैं बोलूंगी। अब blind alley। कि वो बोल बोल बोल, ब्लाइंड एले। रास्ता जो है रास्ता में गलत जगह पे ले जाए ना, सही रास्ते पे ले जाए ना, नहीं, कोई अच्छा रिजल्ट ना निकले ना, यही तो है जो नहीं है। रास्ता। मैंने एक सड़क, एक गली थी, वो बंद थी। अरे आपके पास में कोई सॉल्यूशन ना हो ना। हाँ हाँ, तो बहन चिल्ला क्यों रही है, मोहल्ले को अगर सुना। उन्हें भी नहीं समझ आया होगा, वो भी कह रहे हो कितनी गंवार लड़की है। और तू गवार है। हाँ ज्यादा बोलना ना, ज्यादा बोलना ना, ज्यादा बोलना ना। इसकी दाढ़ी खींच ले। थोड़ा और जोर से खींच लेते। अभी खींचेंगे। क्या है ना कि कैमरे में ना मैं पॉज कर देती हूँ। ओके, अभी करेंगे। चलो आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विस्ट अराउंड वन फिंगर। ट्विस्ट अराउंड वन फिंगर का मतलब होता है कंट्रोल या किसी इन्फ्लुएंस को करना। इन्फ्लुएंस करना, अबे उंगलियों पे सुनो, नचाना। अबे सुनो, लड़की की बात कर रहे हैं। जैसे लड़के नॉर्मली क्या होता है, अगर ऐसे करते हैं प्लीज कर देना तो मान जाता है। उंगलियों पे नचा देना। अबे ये तो याद है तुझे। हाँ हिप्नोटाइज कर लेना। हाँ, टू डू वंस हार्ट गुड। टू डू वंस हार्ट गुड किसी का को मतलब दिल होता है, अच्छा कर देना। हाँ, मन अच्छा कर देना, दिन रिफ्रेश कर देना एकदम, उसे कहते हैं डू वंस हार्ट गुड। ठीक है ना, रिफ्रेश कर देना। वर्थ वंस वेट इन गोल्ड। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूएबल होना, किसी को सोने की तराजू में तोल देना। देखो, वर्थ वर्ड का मतलब होता है कीमत। किसी की कीमत गोल्ड के बराबर, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आदमी। जैसे प्रधानमंत्री की जान तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री की बता जाएगी इज वर्थ इज वंस गोल्ड। यस, तुझे मरने देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू चीटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चीटी को बचाया जाएगा, इसको नहीं बचाया। ये तो ज्यादा हो गया, फनी नहीं था। टू मेक द बेस्ट जोक्स मार देते हैं ऑफ टू मेक द बेस्ट ऑफ द बैड बार्गेन। देखो सुनो, बार्गेन वर्ड का मतलब क्या होता है, बार्गेनिंग जो करते हैं। ठीक है ना, तो मेक द बेस्ट ऑफ द बैड बार्गेन। ठीक है ना, कि कोई भी चीज ट्राई टू डू योर बेस्ट इन द डिफिकल्ट टाइम्स, कि भैया मुश्किल समय था और उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्म किया है। क्लियर है? जैसे कल जो सिचुएशन थी, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था, पता था साइकिल लेकर आनी वरना रैपिडो के पैसे जाएंगे, रोज जाएंगे, तो बेहतर है मुंह मतलब मन मार के चले जाते। तो क्या था, टू मेक द बेस्ट ऑफ द बैड बार्गेन। खराब सिचुएशन में भी तुमने अच्छा कर लिया। शक्ल कितनी गंदी सी हो गई है, मोटा सा हो गया हूँ, जिम गिना जाए। बेटा तू पहले भी था, उसको तो एहसास नहीं था। ओके चलो, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। हो जाते हैं फिर। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, अरे लेट नाइट तक वर्क हाँ। करना, ये तो बहुत आसान है। सिंपल है, रात में मेहनत करना। ठीक है ना, रात में पढ़ाई के लिए मेहनत करना। ठीक है, टू ले वंस कार्ड ऑन द टेबल, ये तो बहुत आसान है, अपनी पत्ते दिखाना मतलब पहले भी करते रियल थे। सिचुएशन। अच्छा, Show your cards। ऑनेस्टली अपनी सारी फीलिंग और सब कुछ बता देना किसी को। ठीक है ना, क्यों रिपीटेड होते रहते हैं क्या? इस बार थोड़े रिपीट डाले हैं मैंने, क्योंकि रिवीजन कैसे करूं मैं, समझ मेरी बात। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समझ कोई गोली है आसमान से गिर रही है, अनएक्सपेक्टेड हो जाना। कोई गोली आसमान से गिरी और तेरे सिर पे जाकर टक करके लग गई, तो वो क्या था, अनएक्सपेक्टेड। क्या था वो, अनएक्सपेक्टेड। टू टेल द टेल्स आउट ऑफ अ स्कूल, क्या है, टू टेल द टेल्स आउट ऑफ स्कूल मतलब रिवील कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, स्कूल की कहानियां बाहर आ गई, स्कूल में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते हैं वो सारे बाहर आ गए, तो आपने क्या कर दिया कि सारी जो इन्फॉर्मेशन थी प्राइवेट या सीक्रेट वो आपने सब बता दिए। क्लियर? तो उसी ने हरकत की, लगता है ऐसा लग रहा है मुझे इसकी शक्ल देख के। चलो रिवाइज करते हैं 21 से। अ प्रिटी केटल ऑफ फिश। डिफिकल्ट। हाँ ठीक है ना, ठीक है। तू एक सेकंड बाद बोला कर भाई।
अब ब्लाइंड ले कोर्स ऑफ एक्शन लेना जो रिजल्टेंट सोल्यूशन ना दे, डिजायर्ड सोल्यूशन, यही है। नहीं है। सॉल्यूशन ना मिलना। हाँ अबे जिससे कोई लीड नहीं आने का, कोई हाँ एक्शन तो लीड्स टू नो रिजल्टेंट, वही तो बोला इसने, तूने नहीं बोला वो। तो मैंने बोला नहीं, तूने कहा कि एक्शन लेना पर उससे कोई रिजल्ट ना आए। नो रिजल्ट निकलना, ये बोला मैं। एक्शन लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, हाँ सुनवा देख लेंगे चल। ट्विस्ट अराउंड वन फिंगर अपनी उंगलियों पर नचना, टू डू वंस हार्ट गुड, किसी का दिन अच्छा करना, कर देना, वर्थ वंस वेट, वैल्यूएबल होना, टू मेक द बेस्ट, मोल भाव करना। नहीं मोल भाव तो होता ही है, टू मेक द बेस्ट ऑफ द, हाँ अपनी वर्क सिचुएशन में भी अपना बेस्ट देना। हाँ बोल ही नहीं पा रहा बेचारा भाई। टू बंदा मिडनाइट ऑयल, वर्क करना। हाँ ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ रहा है ना इसलिए बोल दिया इसने। हाँ टेंशन मत ले, टू ले वंस कार्ड ऑन द अपने टेबल, वो दिखाना पत्ते, अपने सारे फीलिंग। ये 10 बार कर चुका है तूने, इसलिए से एकदम से बोल दिया। चलो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड होना, हाँ समझ गया पंगा तूने ऐसे करा, चैलेंज नहीं करने का। चल टू टेल, आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया? भाई ये पहले पढ़ चुका है, ये 2 बार सीरियस दे चुका है, तू पहली बार नहीं दे रही, चक्कर में थोड़ा पढ़ चुका है ये, मैंने पढ़ा लिखा दूं थोड़ा, 2 बार सीरियस ने दे दिया, तीसरी बार देने जा रहा है भाई मेरा। वो भी मैंने कॉलेज टाइम में मजे मजे में दिया है बिना पढ़े। पढ़े दिया है इसने, झूठ बोल रहा है, हर बार ऐसे कौन पढ़ता है? हर बार ये कह ठीक देता है। था, इस बार तैयारी नहीं हुई। चलो टू टेल द टेल आउटसाइड ऑफ द स्कूल, अपनी कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट इंफॉर्मेशन स्कूल के बाहर देना, स्कूल वाली चीजें स्कूल के बाहर नहीं देना, गलत जवाब है। मतलब स्कूल के रिवील करना, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर आना, हाँ ठीक है ना, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के गॉसिप्स का स्कूल बाहर में आना। ही सीक्रेट एक बार मैंने थर्ड ईयर इन्फॉर्मेशन में दिया, फिर स्किप करा, फिर फोर्थ ईयर में दिया, दोनों में मैंने बिना पढ़े दिया। चलो अगला देखो, टू बिल्ड अपॉन, ध्यान सुनो बेटा क्या कह रहा हूं मैं, टू बिल्ड अपॉन। बिल्ड अपॉन मतलब क्या होता है, टू ऐड टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न अचीव, ठीक है ना, कि उस चीज पे आप अपना काम कर रहे हो या अपनी लाइफ बना रहे हो जो आपने सीखा है। तो बिल्ड अपॉन मतलब जैसे आपने इंजीनियरिंग की डिग्री करी या फैशन की डिग्री करी, तो आपने उस पे बनाया, तूने फार्मास्यूटिकल करी तो फार्मास्यूटिकल पे तूने अपना करियर बनाया। तो बिल्ड अपॉन मतलब जो आपने सीखा है उस पे आपने अपना करियर बनाया है, ठीक है ना, तो बिल्ड अपॉन। नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा प्रिटी कैटल ऑफ फिश, ये तो हम कर नहीं, चुके ये हैं। अलग है, यही है भाई, ये नहीं, अब प्रिटी कैटल ऑफ फिश अलग है और वो अलग है, दोनों सेम है बे, नहीं मैंने ही तो पढ़ा है। लग गई शर्त। अब प्रिटी कैटल ऑफ फिश, अच्छा 2 बार हो गया है, मैं यार कुछ भी, अब सर बोले लगा देनी चाहिए थी शर्त यार। मैं तो लगा ही थी शर्त। चलो नेक्स्ट, टू टो द मार्क। अगला क्या है, टू टो द मार्क का मतलब होता है फॉलो द रूल्स। आप मेट्रो में गए थे, मेट्रो में गया वहां पर निशान नहीं बने थे पैर के, टो द मार्क मतलब निशानों को फॉलो करना, याद आएगा, टो द मार्क मतलब निशानों को फॉलो करना। टू बी अंडर द क्लाउड मतलब हमेशा डिफिकल्ट प्रॉब्लम की सिचुएशन में घिर जाना, कहते हैं ना पता नहीं इसके साथ क्या मुसीबत है, इसके साथ सारी प्रॉब्लम आ जाती है तो सीधी बात हो रही है। टू बी अंडर द क्लाउड, तेरी मारती रहे। द डाई इज कास्ट मतलब डिसीजंस फाइनल कैन नॉट बी चेंज, ठीक है, जो पासे में आ गया, जो पासे में आ गया सांप सीढ़ी खेलते वक्त हमें वही चाल चलनी पड़ती है, ठीक है ना। तो डाई इज कास्ट मतलब भविष्य कर देना, तय कर देना, एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन तय कर देना। अ कैट्स पाव, ठीक है, समवन हु इज बीइंग यूज्ड बाय अनदर पर्सन टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डेंजरस मतलब कोई चीज ऐसा जो डेंजरस करना हो। जैसे आपने देखा होगा कई बार रील्स में बॉटल, शीशे की बॉटल या कुछ भी या कोई भी चीज बिल्ली अपने पैरों से गिर देती है, देखा होगा, ठीक है। तो वो ये बात कहना चाह रहा है कि कोई भी अ पर्सन यूज अनदर टू अकॉम्प्लिश योर ओन पर्पस, क्लियर है, अपना काम करने के लिए किसी और का इस्तेमाल करना, इसे हम कहते हैं कैट्स पाव, क्लियर है। तो भाई होता क्या है कि जब रील्स आपने देखी होंगी कि बिल्ली कुछ घेर देती है, पिटाई किसी और की होती है, क्लियर है, तो इसे हम कहते हैं कैट्स पाव, ठीक है ना। चलो आगे देखो, को डिग्रेस, को डिग्रेस का इसे कोप नहीं कहते, को बोलते हैं। द फाइनल ब्लो दैट एंड समथिंग डिसाइसिवली, ठीक है ना, फाइनल पंच ऐसा मारना जो मामला खत्म हो जाए, कोई ऐसा फाइनल एक्शन जिससे मामला खत्म हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये अभी पूरी जान लगा के मैथ्स, जीके और इंग्लिश का रिवीजन कर गया, दैट्स इज को डिग्रेस मतलब भैया इसने फाइनली पंच को मार दिया। तूने अगर जुलाई तक आखिरी पंच मार दिया कि तूने निफ्ट की मैथ्स खत्म कर ली और तूने इंग्लिश अगले 50 दिन में खत्म कर ली, मूवी देखना, तो तेरा हो गया सिलेक्शन। एग्जाम दिसंबर में है पर टाइम हमारा सब तक का ही है, तो वो गया को डिग्रेस मतलब एक फाइनल पंच मारना जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए, वो रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, स्पीक ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली। स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर मतलब
जो मन में है वही बोल देने को हम कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर। चलो आगे देखते हैं, जरा रिवाइज कर लेते हैं जरा। तो हमारे पास है वर्थ वंस वेट इन गोल्ड, वैल्यूएबल। हाँ। टू मेक द बेस्ट ऑफ द बैड बार्गेन, अपने वर्स्ट सिचुएशन में भी अपना बेस्ट देना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत देर तक काम करना। वेरी गुड। टू ले वंस कार्ड ऑन द टेबल, अपने पत्ते दिखाना। ऑनेस्ट, सारी फीलिंग सब कुछ बता देना, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में सरप्राइज। सरप्राइज। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू में होता है सरप्राइज, सरप्राइज। ठीक है ना। आसमान से गोली लग गई तो क्या हुआ, सरप्राइज, सरप्राइज। ठीक है। टू टेल द टेल्स आउट ऑफ द स्कूल, हाँ, स्कूल के अंदर ये ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाना। हाँ, पर इसका मतलब स्कूल से नहीं है, इसका मतलब है कोई भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक कर देना। खाली स्कूल की इन्फॉर्मेशन को नहीं बोलते, अरे स्कूल तो लिखा ही नहीं है भैया, ठीक है। बिल्ड अपॉन अपनी आइडियाज या फिर वो ऐसा फाउंडेशन जिसपे मैंने फार्मास्यूटिकल कर रखी है, उस पे अपना फाउंडेशन बिल्डअप कर रखा है। हाँ, तो अपना करियर बनाना, जो चीज पे तुमने पढ़ाई करी है, अपना करियर बनाना जो जिस चीज में तुमने पढ़ाई की है। Pretty हाँ, kettle of fish. बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होना। बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में होना। पॉज करना कोई टू टो द मार्क, अब जो निशान हो उनके ऊपर चलना। टो द मार्क मतलब फॉलो करना, हाँ, फॉलो करना। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। हाँ। टू बी अंडर द क्लाउड, किसी के ऊपर बहुत किसी के साथ मुसीबतें में आना, हाँ, जिसकी सर पे हमेशा मुसीबत चलती है। तो डाय द कास्ट यानी कि जो डिसीजन चेंज ना हो सके। हाँ। कैट्स पॉ यानी कि जो मतलब किसी दूसरे इंसान के थ्रू करवाया जाए कोई डेंजरस काम। तो कोटी ग्रेस, फाइनल ब्लो देना। अरे यार, फाइनल एक्शन। अबे ये बोलता सही नहीं है, तू उसकी बात पे मत आया कर। अच्छा, मैं लगाता सही हूँ, मैं बोलता सही नहीं हूँ। बोलने में उल्टा सीधा बोले, कुछ भी बोलता है ये। स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर यानी कि ऑनेस्टली बोलना। भाई मेरे कपड़े फट जाएंगे। तो चीरहट करने के लिए भी तैयार रहते यार, इसका जवाब दे इनको। कोई बात टू नहीं। रब अ पर्सन द रॉन्ग वे, अबे मैंने सिखाया नहीं, बता कहाँ से देगी। अच्छा, हैं, रब अ पर्सन रॉन्ग वे मतलब टू अनॉय एंड मेक समवन अपसेट, किसी को बहुत गुस्सा दिलाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो कभी गाल खींच रहे हैं, कभी बाल खींच रहे हैं, तो रब अ पर्सन इन अ रॉन्ग वे मतलब कि किसी को बहुत गुस्सा दिलाना या अपसेट करना, ठीक है। टू ड्रॉ इन वंस हॉर्न, हॉर्न मतलब होता है सींग, मतलब टोन डाउन योर बिहेवियर एंड शो लेस कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। टू ड्रॉन वंस हॉर्न मतलब कि अपने सींग को पीछे ले लेना, मतलब अपना कॉन्फिडेंस कम दिखाना या लेस कॉन्फिडेंट होने को हम कहते हैं। टू थ्रो कोल्ड वाटर, इसका मतलब होता है मान ले सोच सर्दी चल रही है, मतलब ठंडा पानी डाल दिया, तेरे से काम ही नहीं होने का। पापी लोग। तो इसका मतलब क्या होता है कि तेरा कॉन्फिडेंस लो कर देना, एंथुसियाज्म को लो कर देना। मान ले तू रॉकेट जला रही है, मैंने पानी डाल दिया, कॉन्फिडेंस लो कर दिया। पटाखे जला रही, पानी डाल दिया, कॉन्फिडेंस लो कर दिया। तो मतलब थ्रो कोल्ड वाटर मतलब कॉन्फिडेंस लो करना। फैबियन पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 10,000 बार आया है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब हर बार आता है, पता नहीं क्या चक्कर है। विनिंग बाय डिलेइंग एक्शन और बीइंग पेशेंट, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपकी एक ऐसी पॉलिसी है जिससे गोल जो है आपके स्लोली अचीव होते हैं, ठीक है ना। स्ट्रैटेजी ऑफ अचीविंग स्लोली थ्रू द ग्रेजुअल एंड कॉशियस स्टेप्स, उसे हम कहते हैं फैबियन पॉलिसी। क्लियर है, धीरे धीरे किसी चीज को पाने का तरीके को हम कहते हैं फैबियन पॉलिसी। स्लोली 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 करना। अगर आपकी कोई एग्जाम की तैयारी हो रही है, वो क्या एक फैबियन पॉलिसी है। रिजल्ट तो तब पता लगेगा जब पीडीएफ निकलेगी, बट जो आप रोज काम कर रहे हो उससे तय होता है रिजल्ट कितना हो रहा है, रिवीजन से तय हो रहा है। कभी नहीं कह सकता कोई कि इस बंदे ने रिवीजन किया है आज तो इसका रिजल्ट निकलेगा। रिवीजन ही तो नहीं कर रहा हूँ मैं, यही तो गंदी बात है। अब करना पड़ेगा जीएस का, मैथ्स का, इसका। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। फैबियन पॉलिसी मतलब हो गया स्लो स्लो, ठीक है ना। नेक्स्ट है बिटवीन दो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना। इसका याद है, अहिला ये हाथ छप गए। बिटवीन शाला एंड शैडबीज का मतलब होता है दो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, ठीक है ना। वेरी गुड। माइट एंड मीन, माइट एंड मीन का मतलब होता है बहुत ताकत। माइट मतलब पूरी जान लगा देना, माइट एंड मीन मतलब पूरी जान लगा देना, ठीक है ना। ऐसा कहते हैं माइट एंड मीन, ठीक है। नेक्स्ट है गैल एंड वॉर्मवुड। गैल एंड वॉर्मवुड का मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी बिटर, अनप्लीजेंट और पेनफुल टू एक्सपेक्ट द एक्सपीरियंस, ठीक है ना। गैल एंड वॉर्मवुड, ठीक है ना। गैल मतलब होता है नाले का पानी, वॉर्मवुड होता है कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े नाले का पानी खाने का एक्सपीरियंस कैसा होगा, बहुत बुरा। तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस होने को हम कहते हैं गैल एंड वॉर्मवुड, ठीक है। नेक्स्ट है लव्स एंड फिशेस। लव्स एंड फिशेस का मतलब लोव्स एंड फिशेस। बेनिफिट्स और रिवॉर्ड स्पेशली मटेरियल वंस। आपकी मान लो अभी लॉटरी लग गई,
तो वो क्या है, लोव्स एंड फिशेस, ठीक है, मतलब ब्रेड के लोव्स और हाँ, मछली, ठीक है। मान लो आपकी कार निकली आई, तो वो क्या है, लोव्स एंड फिशेस। तो आपने अच्छा काम किया तो आपको खाने में ब्रेड और फिशेस मिली। उस समय की बात है कि जब खाने काम अच्छा करते थे तो खाने को अच्छा मिलता था, ठीक है ना, लोव्स एंड फिशेस। आइवरी टावर, ये क्या होता है बे? आइवरी टावर होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह जहां से आप इग्नोर नहीं कर सकते रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, सिचुएशन की रियलिटी पता लगने को हम क्या कहते हैं, आइवरी टावर, आदमी को ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो, क्वेश्चन देखो यहाँ पर, और क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो, इफेक्टिव गवर्नेंस रिक्वायर एंगेजमेंट विद द ग्राउंड रियलिटीज रेदर देन डिसीजन मेड इन द आइवरी टावर, ठीक है ना। आइवरी टावर से आपको रियल प्रॉब्लम पता तो लग रही है, पर आपको ग्राउंड पे आके काम करना पड़ेगा। तो आइवरी टावर वो पोजीशन जहां से आपको सब कुछ पता लग रहा हो, ठीक है ना। जैसे प्रधानमंत्री ऑफिस सुना तुमने, पीएमओ, तो प्रधानमंत्री जहां रहते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ऑफिस सबसे बेकार जगह है देश के लिए काम करने के लिए। पूछो क्यों? प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो 5 स्टार होटल से कम की जगह नहीं है, तो वहां पर आपको कोई तकलीफें नहीं दिखेंगी, नहीं पता लगेगा कि आपने जो डिसीजन लिए हैं कि वो ग्राउंड पे काम कैसे कर रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं आइवरी टावर, एक ऐसी सिचुएशन जहां से सब कुछ पता तो हो पर प्रैक्टिकली आप कुछ कर ना पा रहे हो, दैट्स कॉल्ड आइवरी टावर। नेक्स्ट देखो, हरकुलियन टास्क, जो टास्क बहुत डिफिकल्ट या मुश्किल होता है उसलिए कहते हैं हरकुलियन टास्क, ठीक है ना। अगला होता है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है, अ लाउड पब्लिक आउटक्राई, नॉइजी कमोशन, ऑफन व्हेन पीपल आर अपसेट एंड सीकिंग हेल्प, ठीक है, मतलब जब शोरगुल हो रहा हो पब्लिक का, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यू एंड क्राई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दंगे हो गए हिंदू मुस्लिम के, तो लोग अपनी जान के लिए जो चिल्ला रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, ह्यू एंड क्राई। हम कहते हैं ना अंग्रेजी में इस लाइन को बोल रहे हैं हम कि लोग अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, तो हम उसको ऐसे बोलेंगे, पीपल आर डूइंग ह्यू एंड क्राई इन द क्राइसिस सिचुएशन, क्लियर है। तो ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है मुसीबत वक्त में भीड़ चिल्ला रही है, रो रही है, क्लियर है। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब सीक्रेटिव डिसऑनेस्ट एक्टिविटी डन इन हाइडिंग, मतलब करप्शन अंडर द टेबल ले रहे हो मामला, ठीक है, कोई भी काम हो तो रहा है पर मामला अंडर द टेबल भी हो रहा है, डिसऑनेस्ट वे में हो रहा है, ठीक है ना। तो बोलते हैं होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, ठीक है। मान लो आपने एक पॉलिसी बनाई कि फॉर एग्जांपल कि सबको राशन मिलेगा, ठीक है, पर राशन सबको मिल रहा है फ्री में, पर कोई बंदा जो 10 रुपए देगा उसको ज्यादा राशन मिलेगा, मिल सबको फ्री में रहा है, पर जो 10 रुपए देगा उसको फ्री में भी ज्यादा नहीं लगना पड़ेगा। हाँ, तो वो क्या हुआ, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, सबको फ्री में मिलेगा, पर होल क्या कर दिया उसमें, जो पैसे थोड़े ज्यादा देगा उसको ज्यादा मिलेगा, उसे कहते हैं होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। नेक्स्ट है किट एंड किन। किट एंड किन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव्स, वंस रिलेटिव एंड क्लोज फैमिली मेंबर, ठीक है ना। किट एंड किन मतलब हमारे परिवार वाले, ठीक है ना। ये बिल्लियों से आया है, किटीज बोलते हैं ना, किटी पार्टी सुना है, क्या होता है किटी पार्टी, जिसमें सारी की सारी वो औरतें रहती हैं। हाँ, तो किट एंड मतलब पास वाले, ठीक है। नेक्स्ट है अ फ्लैश इन द पेन। अ फ्लैश इन द पेन का मतलब समथिंग दैट इज सक्सेसफुली फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, कोई चीज जो कुछ समय के लिए सक्सेसफुल हो रही हो। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी जिसमें एकदम से सक्सेस मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं, ये तो मुझे भी याद नहीं है, सबसे पहले शुरुआत में पढ़ी थी एकदम, इसमें तुरंत सक्सेस मिल जाती है, बहुत शॉर्ट टाइम में, कुछ था बढ़िया सा। चलो पहले याद करो, फ्लैश इन द पैन का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट सक्सेस मिलना, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम में सक्सेसफुल होना, उसे हम कहते हैं फ्लैश इन द पैन। अब देखो पहले वाला आ जाता है ये रहा टू टेक बाय स्टॉर्म, ठीक है ना, सडन सक्सेस मिलने को कहते हैं। और फ्लैश बाय पैन का मतलब होता है शॉर्ट टाइम की सक्सेस, फ्लैश बाय पैन का मतलब होता है शॉर्ट टाइम की सक्सेस। आगे चलते हैं जरा, गो डाउन लाइक अ लेड बैलून। गो डाउन लाइक अ लेड बैलून मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को बहुत ज्यादा फॉल वेरी क्विकली एंड सडनली, स्पेशली ना वैल्यू ऑफ सक्सेस। आपने एक बैलून देखा होगा जिसको पंच मारते हैं, याद आ रहा है, तो पंच मारते हैं तो एकदम से नीचे जाता है, एकदम से ऊपर आता है, तो किसी चीज का मतलब कोई चीज बहुत जल्दी क्विकली सडनली उसकी सक्सेस खत्म हो जाए, गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, ठीक है। नेक्स्ट है लूज कैनन, मतलब कोई भी चीज अनप्रिडिक्टेबल। लूज कैनन बोलता है कि ऐसा आदमी जब किसी के सामने कुछ भी निकल जाता है इसके मुंह से, ठीक है ना, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा है उसे भी लूज कैनन करते हैं, पापा को लूज कैनन कहेंगे, ठीक है। तो लूज कैनन क्या होता है, जिसका गुस्सा कभी भी किसी के सामने फट जाए। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब होता है एक्यूजिंग एन पर्सन फॉर द रॉन्ग पर्सन, मतलब किसी चीज को गलत चीज के लिए एक्यूज करना। पेड़ से कह रहे हैं तूने मेरा ख्याल नहीं रखा, भूख लगी थी तब
फल पैदा करना चाहिए था तुझे। तो रॉन्ग एक्यूज करने को हम क्या कहते हैं, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। मेथड टू माई मैडनेस, अ रीजन बिहाइंड सीमिंगली स्ट्रेंज एक्शन। जो उल्टे सीधे हरकतें होती, कई बार होती है ना, कोई तरीका होता है, ये मेरा तरीका, मैं ऐसे ही काम करता हूं। तो वो कहने का तरीका क्या है कि किसी एक आदमी का स्ट्रेंज रीजन देना कोई काम करने के लिए, उसे कहते हैं मेथड टू माई मैडनेस। ठीक है, जरा इसको ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल ये है मृदुल ने भी कहा कि जब मुझे लगता भी है ना कि चैलेंज सा महसूस हो रहा है, तो मैं एकदम तैयार हो जाता हूं, मैं पूरी जोश से पढ़ाई करने लगता हूं। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, आदमी दिख नहीं रहा, आदमी आप पता नहीं कौन कर रहा है मेहनत, बस महसूस कर रहा है। क्लियर है? दैट्स कॉल्ड मेथड टू माय मैडनेस। ये अगर लॉजिक समझाओ, तोशी अगर संडे में घर पे पड़ी है तो संडे में तोशी से बेड पे पड़ी रहेगी, हिलेगी नहीं। उठा के अगर यहां ले आओ तो उसे संडे मंडे पता नहीं लग रहा संडे मंडे क्या है, तो पढ़ाई कर लेगी। वरना घर बैठ के कुछ भी हिला लो, हिलेगी नहीं। क्लियर है? अब मेथड टू माय मैडनेस मतलब मेरा तरीका जो स्ट्रेंज है, मेरा तरीका जो स्ट्रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोज बट नो सिगार। क्लोज बट नो सिगार मतलब ऑलमोस्ट सक्सीड इन समथिंग बट नॉट क्वाइट देयर, मतलब बिल्कुल ही पास था मैं उसके, पर मिल नहीं पाया वो। जैसे भाई इसके साथ हुआ, एफकेट के मॉक टेस्ट में ना सब में अच्छा स्कोर किया, ऐसा स्कोर था कि डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि भाई इसका निकले तो किसका निकलेगा, पर सिस्टम ही ऐसा मिल गया। ठीक है, इसे कहते हैं क्लोज बट नॉट सिगार। हेल इन द हैंड बास्केट मतलब हेडिंग फॉर द ट्रबल और डिजास्टर। ठीक है ना, कई बार आपने सुना होगा कि उन कहानियां सुनी होंगी कि जो बास्केट होती थी उसको बोट बना के क्रॉस करते थे, और वो बोट पूरी घूम जाती है, तो मतलब ट्रबल पोजीशन में होना। हाँ, हेल इन द हेड बास्केट। कट टू द चेज। कट टू द चेज मतलब पूरा मतलब सीधी बात, तो आप जो आपकी मेन बात है वो बोलो, फालतू बातें नहीं सुननी मुझे। क्लियर है? टू गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक्स। गेट डाउन द ब्रास ट्रैक का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल या बेसिक फैक्ट ऑफ द सिचुएशन को कहते हैं टू गेट डाउन द ब्रास ट्रैक। कोई भी चीज, मतलब अगर मैं इसको तुम्हें बताऊं तो इसका अगर देखो, एक पहले क्वेश्चन समझो। आफ्टर द प्रिलिमिनरी रिमार्क्स, जो पहले मुझे बात कही गई थी, द कमिटी गॉट डाउन टू द ब्रास टास्क। कमिटी ने सीधे इंपॉर्टेंट बात करी, जो मेन बात है, मुद्दे की बात की, रिगार्डिंग द बजट, पैसे की एंड उसके इस्तेमाल की। क्लियर है? तोशी से मैंने कहा, तोशी कल कहां थे तुम, क्या कर रहे थे? भैया कल मैं उठी थी, फिर मैं ये कर रही थी, फिर मैं पढ़ने भी तो आई थी आपके पास। हाँ, तो उसे हम कहेंगे टू गेट डाउन टू द ब्रास टास्क, कि जो मेन बात मुद्दा है वो बताओ। ठीक है, तो मेन मुद्दे को हम क्या कहते हैं, टू गेट डाउन द ब्रास टास्क। ठीक है ना? टू मेक नो बोन्स अबाउट। टू मेक नो बोन्स अबाउट मतलब कि क्लियरली, ओपनली, विदाउट हेजिटेशन अपनी बात रखने को कहते हैं। ठीक है, मतलब एक स्केलेटन ऐसे याद करो, एक स्केलेटन आया, मुर्दा है, वो आके बता रहा है मरा कैसे, सीधी सीधी बात, कोई झूठ बात नहीं। ठीक है, तो कोई झूठ बात ना होना, अपनी बात ओपनली कह देने को हम कहते हैं टू मेक द बोन नो बोन्स अबाउट। क्लियर है? फॉर एग्जांपल तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि सर को क्या फर्क पड़ेगा, पर मैं बोल दे रहा हूं, कहते हैं टू मेक नो बोन्स अबाउट। फर्क नहीं पड़ रहा क्या होगा, पर मैं अपनी बात दिल खोल के रख दे रहा हूं। क्लियर है? जो तू कई बार दूसरों के सामने नहीं बोलती कि उसको बुरा लग जाएगा, तो तूने क्या मिस कर दिया, टू मेक नो बोन्स अबाउट। मैं तुझसे कहता हूं क्या फर्क पड़ता है, कोई भी इंसान किसी बात पे बुरा मान सकता है, तो यू हैव टू बी नो मेक नो बोन्स अबाउट। क्लियर है? आगे देखो, टू गो आउट ऑन अ लिम। लिम मतलब होता है टू टेक रिस्क टू सपोर्ट समवन और समथिंग। ठीक है, रिस्क लेना किसी और को बचाने। तुम्हें भी पता है कि पेड़ पे अगर जाओगे तो तुम भी गिर सकते हो, पर क्योंकि दूसरे को बचाना है इसके लिए तुम आ गए। ठीक ना? टू गो आउट ऑन अ लिम मतलब रिस्क लेना किसी को सपोर्ट करने के लिए या बचाने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो जरा, टू बीट अ डेड हॉर्स। बीट अ डेड हॉर्स मतलब होता है कोई काम जो फालतू का, फालतू है। अगर तू मरे हुए घोड़े को मारेगी तो चलने थोड़ा लग जाएगा वो। ठीक है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न। टू लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब पूरी कोशिश करना ढूंढने की, भैया कहीं मिल तो नहीं जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बिल्ली खो गई, पत्थर के नीचे भी चेक कर रहा है, क्या पता पत्थर के नीचे बैठी हुई तो मतलब हर वो पूरी कोशिश करना जिससे वो चीज मुमकिन हो सके। टू लीव नो स्टोन अनटर्न। टू क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ, अरे बोलने तो दे बहन। ठीक है, क्राई वुल्फ का मतलब होता है रेज अ फॉल्स अलार्म। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया, वो कहानी सुनी? हाँ वही। ठीक है, भेड़िया आ गया, भेड़िया, और भेड़िया आया ही नहीं था,
ठीक है ना। टू क्राई वुल्फ मतलब झूठ बोलना, ठीक है। टू फुट द बिल, फुट द बिल मतलब टू पे समथिंग, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पे मनी फॉर अ मील, ट्रिप एंड इवेंट। क्लियर है? मेरे ख्याल से फुट द बिल का मतलब होता है, एक तो होता है स्प्लिट, स्प्लिट मतलब 50-50 करना। हाँ। फुट द बिल मतलब जैसे हम 3 खा रहे हैं, 100 रुपए की चीज है, आपने 50 रुपए दिए, मैंने 40 रुपए दिए, इसने 10 रुपए दिए, तो मतलब जितनी फुट द बिल नहीं, फुट द बिल का मतलब होता है कि कॉस्ट पे करना, जो तुमने सोचनी थी तुम्हें पे करनी पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाने के बाद मैं कहता हूँ 5-5 हजार रुपए लगेंगे अगर आगे पढ़ना है तो। अब भैया सोचा नहीं था तुमने कि तुम्हें पैसे देने पड़ जाएंगे, अभी तक तो सब फ्री में पढ़ा रहे थे। इसका मतलब है टू फुट द बिल। कोई बात नहीं, तेरे से 10,000 रुपए मांगूंगा। यही बोलती रहती ना, एक बार सिलेक्शन जाएगा तो बिकनी और पहनाऊंगी। कितनी बेशरम है। साड़ी पहनाऊंगी, आपको तो पेटीकोट पहनाऊंगी। साड़ी मैंने ऑलरेडी वो पहना चुका है कोई ऑलरेडी वैसे सर को। और मैं दूसरी बार पहन चुका हूँ। एक बार माँ ने पहनाई थी मुझे, और एक बार वो अमित नाम का तो बोल इन शिप की होती है। ब्लाउज पहनाऊंगी वो। चुप, इधर देख। वो भी पहन चुके हैं सर। हिडन रहना, अपने असली इंटेंशन किसी को। Someone who pretend to be harmless or friendly but is really dangerous or deceitful, ठीक है ना। मतलब कि भेड़ी की शक्ल में, सॉरी भेड़ की शक्ल में भेड़िया, ठीक है, जिसकी सही इंटेंशन पता न लगे, ठीक है। डार्क हॉर्स, डार्क मतलब कि सबके उसमें अलग, ठीक है। पर डार्क हॉर्स के बारे में एक और बात होती है कि उससे उम्मीद की जाती है वो नहीं अच्छा करेगा, पर वो अच्छा भी करता है। हाँ, someone who is not well known but surprise everyone, किसी को उम्मीद नहीं थी ये कर जाएगा, पर भाई उसी ने कर दिया, उसे हम कहते हैं डार्क हॉर्स। काला घोड़ा। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल वहीं स्ट्राइक करना जहां डंके की चोट पे मारना एकदम कि भैया यहां मार दिया, खत्म। क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? चलो। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब अ पर्सनल प्रॉब्लम और कंप्लेंट, कोई अपनी बात सुना जा रहा है, मेरी लाइफ में चल रहा है, मेरी लाइफ में ये हो रहा है, ऐसी दिक्कत आ रही, वैसी आ रही, अपनी प्रॉब्लम का गुणगान करने को हम कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है ना। एन एप्पल ऑफ वन, अच्छा पहले रिवाइज कर लें, बहुत ज्यादा हो गया, खत्म तो यूं ही हो जाएगा। अ फ्लैश इन द पैन, A flash in the pan, a flash सडन सक्सेस मिलना, शॉर्ट टाइम की सक्सेस मिलने को कहते हैं, ठीक है ना। फ्लैश इन द पैन मतलब शॉर्ट टाइम की सक्सेस मिलना। किथ एंड किन, फैमिली। गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, जिसे मारा वो वापस आ जाए। वो तो सडनली टेम्पररी सक्सेस। हाँ। लूज कैनन, पापा पापा पापा, हाँ शॉर्ट टेम्पर्ड, हाँ ठीक है ना, मुंह से कुछ भी निकल जाना, लूज कैनन मतलब मुंह से। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत अक्यूज जो उसको ना करे, किसी इनोसेंट को। मेथड ऑफ मैडनेस का मतलब ये होता है कि ना आप पहले ये वाला बता, वो बता दिया ना इन्होंने। अच्छा, मेथड टू माय मैडनेस। हाँ, मैडनेस का मतलब ये होता है कि अपनी ही कोई लॉजिक नहीं हो लेकिन वो तुम्हारे लिए, आप उसके ऊपर ही टिके रहो। हाँ, अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करो। हाँ, क्लोज अप बट नो सिगार, बिल्कुल पास है बट एक्यूरेट नहीं है। क्लोज अप बट नो सिगार मतलब कि आपका जो टारगेट था बिल्कुल नियर बाय था, बट एकदम टारगेट पे नहीं रहा, ठीक है ना। नियर टू द टारगेट। हेल इन द हैंड बैग, हेल इन द हैंड बास्केट, हेल इन द हैंड बास्केट। बास्केट वाली जो आपकी नाव थी उसमें आप बैठे हुए थे, वो नाव क्या हो रही थी, पूरी घूम रही थी जोर जोर से, तो डेंजर सिचुएशन थी ना, तो डेंजर सिचुएशन का होता है हेल इन द हैंड बास्केट, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है कट टू चेस, सीधी बात बताओ। कट टू चेस क्या होता है, मेन पॉइंट पे। कट टू चेस मतलब क्या था, सीधे मुद्दे की बात पे आने को हम कहते हैं कट टू चेस, ठीक है। टू गेट डाउन द ब्रास टैक्स, सीधे अब इंपॉर्टेंट बात, दोनों का मतलब एक ही है, इसमें भी मतलब है मेन पॉइंट, इसका भी मतलब क्या है, मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू कट द चेस मतलब मेन पॉइंट और इसका मतलब इंपॉर्टेंट, क्लियर है, सेम ही है। नेक्स्ट है टू मेक नो बोन्स अबाउट, अपनी बातें विदाउट फिल्टर क्लियर रखना, विदाउट हेजिटेशन। अबे तेरे साथ नहीं होता, तो दूसरे के बारे में सोचती है कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये और मैं कैसे हैं, सामने वाला जो सोचेगा सोचेगा। एक बार पता है इसने क्या कर दिया था, इसकी हरकत, इसने कोचिंग में आके लाइन बोल दी, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहा है, तो जो उसके मन में आया इसने बोल दिया। तो मैं भाई के साथ बैठा, मैं कहा भाई क्या हो गया, ठीक है। फिर अगले दिन इसने कहा सब समझ में आ गया मुझे, इससे बढ़िया नहीं पढ़ा सकता कोई।
ठीक है, टू मेक नो बोन्स अबाउट मतलब क्या था? बोलो बे। मैं बोलना, मैंने तो बोल दिया एक बार। टू मेक नो हाँ बोन्स, क्लियरली। हाँ बिना हेजिटेशन के बोल देना, ठीक है। टू गो आउट ऑन अ लिम, ये नहीं आता। ये तो मुझे भी नहीं आता। अबे आता है तुमको? याद करो, एक बंदा पेड़ पे लटका हुआ था, दूसरा वाला बचाने आ रहा था, किसी और को इससे हटाने के लिए हटाने के लिए, दूसरे को बचाने के लिए। हाँ हाँ हाँ। टू बीट अ डेड हॉर्स, बेकार था। वो ऐसा काम करना जिसका कोई रिजल्ट ना मिले, हाँ, जिसका रिजल्ट ना मिले। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, हर जगह सर्च करना। एक बिल्ली थी, बिल्ली को पत्थर के हाँ। याद आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू क्राई वुल्फ, झूठा रोना। नहीं, लगता है जो फ्रेंडली है बट है नहीं फ्रेंडली। टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है कि झूठ बोलना। भेड़ सॉरी हो गया, लोमड़ी आ गई, लोमड़ी आ गई, लोमड़ी आ गई, ठीक है ना। तो क्राई वुल्फ का मतलब होता है कि तुमने कहानी नहीं पढ़ी मैंने तो पढ़ रखी है। क्या? वो ओरिजिनल होती है शेर आगे शेर आगे। हाँ ठीक है ना। अब क्या क्राई सच्ची में आ वुल्फ, जाता है। हाँ क्राई वुल्फ मतलब झूठ बोलना। नेक्स्ट होता है टू फुट द बिल, अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, एक ऐसा बिल जो तुमने सोचा ही था तुम्हारे नाम पे फट जाएगा। ओके, समझा? एक ऐसा बिल जो तुमने सोचा ही था तुम्हारे नाम पे फट जाएगा। मैंने ऐसे कहा था कि मैं कल से कह दूं 5-5 हजार रुपए लगेंगे आगे पढ़ना था, ठीक है ना। मैं अपने छोले भटूरे खा लिए, लेकिन अब सर को पैसे देने हैं। सर बोले ये कैसे खर्चा हो गया मेरा। हाँ छोले भटूरे मुझे तो याद आती है। अब वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, वही जो मैंने पहले बोला था। क्या बोला था? भेड़ की Harmless लगता है, लेकिन है हाँ, डार्क हॉर्स यानी कि इससे उम्मीद नहीं होती, अबे इससे जिससे उम्मीद नहीं हाँ, होती, बट वो कर देता है काम। तू जैन साहब के लिए डार्क हॉर्स है, मतलब वो तेरे से उम्मीद नहीं रखते, लेकिन तू कर देगी तो फिर। जैन सर के मुंह से तो मैं उगलवा के रहूंगी कि मैं इतना दे सकती हूँ। अब उगलवाने से क्या फायदा, करके दिखाना। सही बात हिट द नेल ऑन द हेड, डंके की चोट पे मारना। एन एक्स टू ग्राइंड, अपने ही दुखों का गुणगान गाना। ठीक है। अब यहाँ आते हैं 71 से। एप्पल ऑफ वन साई, आंखों का प्यारा। प्यारा। एप्पल ऑफ वन साई मतलब क्या होता है? आंखों किसी का का प्यारा, प्यारा। ठीक है ना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, उतना काम लेना जितना आपके फोटो पास की नहीं है। सेम इमेज लगा रखी है। सही तो लगा रखी है, नहीं नहीं नहीं, सही है, सही है। सही तो लगा रखी है। मुझे लगा वो होटल वाली है। हाँ मुझे भी लगा था एक सेकंड। तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब जितनी आप ले नहीं जितनी सकते क्षमता है उससे ज्यादा उससे ज्यादा काम लेना, काम लेना, ठीक है ना। टू टेक टास्क रिस्पांसिबिलिटी दैट इज टू डिफिकल्ट टू हैंडल, जितना है नहीं बस की उससे ज्यादा आपने काम पकड़ लिया। अब सोच के देखो, तुम्हारा 12th प्लस निफ्ट, ये बाइट ऑफ मोर देन यू च्यू, क्लियर है? फोर उसकी रेंज मतलब भी आ जाएगी लाइट, ठीक है। तो बाइट ऑफ मोर देन यू च्यू का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे पास जितना काम था, मतलब जितना तुमने सोचा है तो उससे ज्यादा तुमने काम ले लिया और उससे डिफिकल्टी दिक्कतें और बढ़ गई। चलो, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़े पकड़ो, टू बी पेशेंस। होल्ड हॉर्सेस का मतलब होता है पेशेंस रहना, ठीक है ना। किक द बकेट, किक द बकेट मतलब डाई या पास अवे। आपने मूवीज में देखा होगा कि बाल्टी में पैर रख के फिसल के मर गया, है ना, वही है किक द बकेट मतलब पास अवे, मर्दाना। स्पिल द बीन्स, सीक्रेट्स अपने शब्द बताना, डिस्क्लोज। हाँ जी, स्पिल द बीन्स मतलब होता है अपने रहस्य बता देना। मम्मी के आटे में छुपे होते हैं पैसे, होता है ना, मूवी में दिखाते हैं तेरी माँ नहीं छुपाती, तेरी माँ तो एक नहीं छुपाती। ठीक है, बट लोगों के मम्मी के आटे के डब्बे में पैसे छुपे होते हैं ना, तो वह है स्पिल द बीन्स, सारे राज पता लग जाना। जब वो पता है वो डिमोनेटाइजेशन से पता नहीं होगा, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोट चेंज हुए थे जब, याद है? 500,000 के नोट बंद हो गए थे, याद है? तो मम्मियों ने 500,000 के नोट जितने छुपे हुए थे बताए नहीं, उन्हें याद नहीं मैंने छुपाए कहाँ। और डिमोनेटाइजेशन जब खत्म हो गया तो उनको याद रहा है 500,000 के 20,000 रुपए पड़े हुए फिर। अपने पति से छुपा तो लिया, बताने में दिक्कत आई। ठीक है। स्वान सॉन्ग मतलब परफेक्ट परफॉर्मेंस, फाइनल परफॉर्मेंस होता है। हाँ सॉरी, फाइनल परफॉर्मेंस, गलत बोल गया। स्वान सॉन्ग मतलब फाइनल परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखो, ये वाला देख लो भाई, प्रोक्रेस्टिन बेड। प्रोक्रेस्टिन बेड का मतलब होता है जहां पर आपके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, मतलब फोर्सिंग समवन टू फिट इनटू द अनरियलिस्टिक रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब ऐसी सिचुएशन में कर देना जो कि बहुत डिफिकल्ट है और आपने सोची थी कि इतनी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। जैसे तू गई तो निफ्ट में वो थी कि वो दुनिया देखेगी, पर वहां से सलवार कमीज पहना दी जाए। ये सीरियस ज्वाइन आर्मी इसलिए ज्वाइन करा था कि यार भाई ये ऑपरेशन होंगे, वो ऑपरेशन में भाई ऑफिस वर्क पकड़ा दिया, ऑफिस वर्क पकड़ा दिया।
तो ऐसी प्रोक्रेस्टिनेट बैड मतलब तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, तुमने सोची नहीं थी ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। मिडास टच मतलब क्या होता है, सक्सेस, मनी, जिस चीज को हाथ लगाओ वो उससे पैसा निकल जाए, सक्सेस मिल जाए, मिडास टच, ठीक है ना। जैसे मोदी जी को कहा जाता है मिडास टच, आलू डालो सोना निकालो। नहीं मोदी वो राहुल गांधी हो गया। मिडास टच अगर मोदी जी हैं तो हम अगला इलेक्शन जीत लेंगे। मिडास टच मुझे लगता नहीं बीजेपी जीतेगी अगली बार, मुझे नहीं लगता बीजेपी, बहुत बुरा हाल चल रहा है। मोदी ने कुछ करा नहीं उस चीज के लिए, रायता ज्यादा फैल गया। तो भाई मोदी आके उन्होंने कुछ भी, लेकिन मुझे लग रहा है उसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, हैं? उसके अलावा कोई ऑप्शन और भी वो तो फिर नहीं है। ऐसे ही जीतेगा जैसे इस बार जीता। बीजेपी के अलावा अगर पीओ के लिए आया ना तो भाई फिर तो तू बता, पीओ के आने के बाद फिर वोट नहीं डालेगा तू? फिर तो मुसलमान बुला देंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, हमारे कश्मीर का हिस्सा चाहे पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की तो बहुत ही बुरी हालत है, बलूचिस्तान वहां से अलग, अफगानिस्तान इधर से अलग, इधर से पाकिस्तान पिट रहा है बेचारा बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि वो कुछ दिनों में इंडिया का स्टेट बन जाएगा। इतनी जल्दी तो नहीं आना, बट आ जाएगा। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज पाकिस्तान। यूपी सेकंड नंबर का है वो। क्या करा? तोड़ दो, सब तोड़ दो। मैंने कुछ नहीं करा। तोशी होगी, तोशी चलो आगे चलो। कैसेंड्रा वार्निंग, कैसेंड्रा वार्निंग का मतलब होता है प्रेडिक्शन। अ प्रेडिक्शन ऑफ वार्निंग दैट इज करेक्ट बट इग्नोर नॉट बिलीव। कैसेंड्रा वार्निंग में लोगों ने कहा था कि भैया ऐसा होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कहा जा रहा है कि इतना ही टेम्परेचर हो जाएगा कि हम में से सब लोगों का उबल जाएंगे हम, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम लोग उबल जाएंगे। या बोला जाता है आइस कैप जो होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल पिघल जाएंगे, तो कई सारे जो कंट्रीज हैं वो डूब जाएंगे। आपने नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी? बिल गेट्स वो छिड़क रहा है, क्या छिड़क रहा है? केमिकल छिड़क रहा है, बादल बना रहा है कूल डाउन करने के लिए टेम्परेचर, इसलिए आजकल ठंडा मौसम है। पता नहीं, बट नुकसान हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल भाई है। फिलहाल तो हम क्वेश्चन कर लें, सीधे बैठ कैमरा में तेरी बस पीछे आपने नोटिस नहीं करा मार्च मौसम में कहाँ कोहरा आता है? नहीं तो फिलहाल तो आप इस पे फोकस करें। यस। कैरी कोल्स टू न्यू कासल मतलब टू मेक समथिंग अ प्लेस वेयर इट इज ऑलरेडी प्लेंटिफुल एंड नॉट नीडेड। मतलब कोल, ब्रिंग कोल टू द न्यू कासल, पहली उस नई जगह पर वो सारी सुविधाएं हैं और लाई जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तेरे पे 50-100 कपड़े ऑलरेडी हो, मैं तेरे को और कपड़े ला के दूं, ठीक है। तेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सप्लीमेंट पड़ा हो जिम का, पर मैं और ला के दूं। अभी तो मुझे पता है तेरी बहुत बुरी हालत है, इसलिए मैं एग्जांपल जिम भी नहीं जा रहा मैं, ठीक है। किक अप अ रो, नेक्स्ट हमारे सामने किक अप अ रो मतलब होता है क्रिएट अ लाउड आर्गुमेंट, पब्लिक डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। मतलब शोर हल्ला करना पब्लिक में, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम किक अप अ रो, ठीक है। होबनॉब मतलब क्या होता है? सोशलाइज विद मिक्स विद द इंपॉर्टेंट एंड फेमस पीपल। आप बहुत ही अमीर और फेमस सेलिब्रिटीज को जानते हो, इसे कहते हैं होबनॉब विद द पीपल। इससे पहले क्या पढ़ा हमने? किक अप अ रो मतलब लड़ाई झगड़ा। अगला है होल्ड द फोर्ट। क्या है? होल्ड द फोर्ट मतलब टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेज सिचुएशन टेम्पररी व्हाइल अदर्स आर एब्सेंट, ठीक है ना। होल्ड द फोर्ट मतलब कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और सिचुएशन को टेम्पररी मैनेज भी कर रहे हैं, इससे हम कहते हैं होल्ड द फोर्ट। हाँ, होल्ड द फोर्ट मतलब होता है स्टे इन चार्ज एंड टेक केयर ऑफ थिंग्स, उसको हम क्या कहते हैं? होल्ड द फोर्ट। अगला है ले बेयर। ले बेयर मतलब क्या होता है? रिवील एंड एक्सप्लेन द ट्रूथ अबाउट समथिंग हिडन, उसे हम क्या कहते हैं? ले बेयर। ले बेयर मतलब किसी चीज को आपने हिडन कर रखा है। ले बेयर मतलब कोई भी चीज को आपने हिडन कर रखा है। टो द लाइन, अभी हमने पढ़ा था टो द लाइन का मतलब क्या होता है? कपड़ा। अभी पढ़ा था रास्ता लेना। मेट्रो, मेट्रो फॉलो। फॉलो। नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब क्या होता है? एक बेकार सिचुएशन को और बेकार कर देना बस। हाँ जी, एड टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन अ वर्स, बहुत ही खराब सिचुएशन को और खराब कर देने को हम क्या कहते हैं? एड इंसल्ट टू इंजरी। अ लॉजर हेड। अ लॉजर हेड का मतलब होता है कि अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट विद समवन, किसी से बहस हो जाना। अभी हमने कहा था टू किक द रो, उसका मतलब क्या था? बहस हो जाना और फिर लोगों को पब्लिक में पता लग जाना। इसका मतलब लॉजर हेड का मतलब क्या होता है? किसी से गुस्सा हो जाना या आर्गुमेंट में पड़ जाना, दोनों का मतलब सेम है। बीट द एयर मतलब आई डू समथिंग दैट हैज नो इफेक्ट और पॉइंट, मैंने ऐसा कुछ करा जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जरा यहां पर इसका सेंटेंस देखो, विदाउट प्रॉपर डाटा कमिटी वॉज मियरली बीटिंग द एयर, मतलब हवा में हाथ चला रही है, कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। while डिस्कसिंग द पॉलिसी, ठीक है ना। तो बीट द एयर मतलब हवा में हाथ चलाना, किसी से कुछ रिजल्ट ना मिलना। ये बहुत पुराना है, आपको पता होगा, ठीक है। लॉजर हेड क्या था? लॉजर हेड मतलब कहते हैं आर्गुमेंट करना, ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम, फिर आता है बेल द कैट मतलब
कि जो रिस्की सिचुएशन है ना उसको अवॉइड करना, ठीक है। तो जो आपने कहानी सुनी होगी, चूहा क्या करता है, बिल्ली के गले में घंटी बांध देता है, तो बिल्ली जब भी आएगी तो घंटी बज जाएगी, हमें पता लग जाएगा, तो हम उस सिचुएशन से, डेंजर सिचुएशन से बच जाएंगे। क्लियर है। तो ब्रिंग होम द बैकॉन, बैकॉन मतलब होता है मीट, बेकन। हाँ बेकन, ठीक है ना। टू अर्न मनी टू योर फैमिली, अगर मीट आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, पैसा आ रहा है घर में। क्लियर है। दोनों मुसलमान परिवार में क्या होता है, क्रिश्चियन फैमिली में क्या होता है, अगर घर वाले मीट खा पा रहे हैं हरी सब्जियों के अलावा, तो इसका मतलब घर में अच्छी कमाई हो रही है। नहीं, बेकन मुसलमानों के यहाँ नहीं आता, क्रिश्चियन के यहाँ आता है। बेकन क्या होता है? सूअर का मांस। ओ तेरी, क्या पता। चलो, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का होता है सक्सीड और स्केप बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन, ठीक है ना, बहुत छोटे मार्जिन से आप जीतते हो, ठीक है ना, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ठीक है। अगला है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब जो डेंजर सिचुएशन है उससे दूर रहना, अवे फ्रॉम द डेंजर, दूर रहना। अभी हमने एक और कहा, इसका मतलब होता है डेंजर सिचुएशन से दूर रहना। कौन सा था वो, क्या था वो? वुल्फ, अरे मान ले बहन, अब क्या था वो, अभी पढ़ा था हमने, डेंजर सिचुएशन से दूर, बेल द कैट, याद आ रहा है? बेल द कैट मतलब डेंजर सिचुएशन से दूर रहना। क्लियर है। नेक्स्ट देखो जरा, जिंदा हूं। देखो, किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग, गूज मतलब होता है एक ऐसा जानवर जो अंडे देता है, टू डिस्ट्रॉय द प्रॉफिटेबल, वो हाँ, कि जहां से मुनाफा होता है वो उसी को मार देना है। सोनी की मुर्गी वाली कहानी सुनी होगी आपने, कि उसने सोचा था मुर्गी को मार देता हूँ, सारे अंडे एक बार में निकाल दूंगा, तो उसको अंडे आने ही बंद हो गए। क्लियर है। तो जहां से प्रॉफिट आता हो उसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। निप इन द बड, कोई चीज स्टार्ट होने से पहले ही बंद कर देना। जैसे आपकी जो पेन होता है, पेन की जो बॉल होती है, अगर उसको ही आप खत्म कर दो, ठीक है, तो पेन में चाहे कितनी भी इंक हो, क्या काम करेगा वो? नहीं। तो निप इन द बड मतलब कोई चीज स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर देना। इसके लिए कहा जाता है ये वाला, देखिए यहां पर जैसे जंगली फूल है, तो जंगली फूल का फूल ही काट दो उगने से पहले, तो आगे पैदा नहीं होंगे वो। क्लियर है। तो होता है निप इन द बड। रेज द विंड, रेज द विंड होता है ऑब्टेन गैदर मनी ऑफन विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल से पैसे कमाने को हम कहते हैं रेज द विंड। जैसे फॉर एग्जांपल तुम रेंट पे कमरा उठा रहे हो पर कोई लेने को नहीं तैयार हो रहा, दैट इज रेज द विंड। नेक्स्ट क्या है, स्मेल अ रैट, मतलब मुसीबत के बारे में पहले ही पता लग रहा है भाई कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, उसे कहते हैं स्मेल अ रैट। बर्न वंस फिंगर, ठीक है, मतलब टू सफर फ्रॉम अ बैड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग समथिंग एंड रिस्की, ठीक है ना। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, ठीक है ना, कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, अगर सुअर के आगे आप मोतियां रख दोगे तो होगा क्या? यार सर आपने मूड खराब कर दिया, जब निकल नहीं रहा तो पढ़ूंगा फिर मैं। ऑफरिंग समथिंग वैल्यूएबल टू दोज हु वुडंट अप्रिशिएट, ठीक है, अगर मैं सुअर के आगे मोतियां सोना रख दूंगा तो अप्रिशिएट करेंगे वो? नहीं। तो आप किसी के सामने कीमती चीज रख दो, उसके लिए कीमती है ही नहीं, तो वो क्या ही करेगा, फेंक देगा उसे वो। तो कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। लास्ट टू, राइट रफ शॉट ओवर, टू ट्रीट पीपल हार्शली एंड इग्नोर देयर राइट्स एंड ओपिनियन, इसको हम क्या कहते हैं, राइट रफ शोड ओवर, मतलब टू एक्ट विदाउट कंसिडरिंग अदर्स फीलिंग्स और राइट, ठीक है ना, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में ना सोचना, उसे हम क्या कहते हैं, राइट रफ शॉट ओवर। क्लियर है। लास्ट है यहां पर सेट द थेम्स ऑन द फायर, सेट द थेम्स ऑन फायर मतलब इम्पॉसिबल टास्क अचीव करना। थेम्स वहां की नदी है लंदन की, तो लंदन की नदी को आग लगा दिया, पॉसिबल है ये बात? नहीं। तो कोई चीज जो पॉसिबल ना होती है उसे हम कहते हैं सेट थेम्स ऑन द फायर। क्लियर है। चलो जी, आई होप यार वीडियो बहुत पसंद आई हो यार, अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो भाई 10 दे देना, क्योंकि भाई क्लास अगर फायर नहीं है, ठीक है, फायर छोड़ो, वाइल्ड फायर नहीं है तो मजा नहीं आता। तो अगर तुम्हें क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में 10 कमेंट कर देना, एंड आई होप ये वीडियो हम कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि यार अगर मजा ही नहीं आ रहा तो क्लास करने का फायदा ही क्या है। या चलो जी, कमेंट करना है 10। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे क्लासेस हम सीडीएस के क्लासेस लेते हैं, एनडी की क्लासेस लेते हैं, एफ की क्लासेस लेते हैं, बात ध्यान समझ लेना। और अगर आपको हमारे किसी भी टीचर से पर्सनली बात करनी हो, किसी भी सब्जेक्ट पे, रिटन पे, मेडिकल पे या एसएसबी पे, किसी भी चीज पे आपको बात करनी है तो 1-to-1 का भी हमारे पास ऑप्शन है। बात समझो। हमारे पास ये भी एक खास बात है कि अगर हमसे कोई कोर्स लेता है, हम उसे किसी भी, जैसे PW आपने सुना होगा या आपने XYZ सीरीज या किसी का भी सुना होगा, वो लाइव क्लासेस देते हैं, हम लाइव क्लासेस नहीं देते, हम देते हैं 1-to-1 गूगल मीट सेशन। मतलब क्लासेस तो रहेंगी रिकॉर्डेड, पर अगर बच्चे को डाउट आता है तो उसको सैटरडे संडे का इंतजार नहीं करना है। हम सिंपल आपके सामने रोज
12 से लेकर रात के 9 बजे तक बैठे होते हैं और एक बंदा हमारे सामने होगा और एक ही टीचर उसे पढ़ा होगा, नो वेटिंग, और उसके डाउट क्लियर करते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर पर्सनल अटेंशन दे रहे हो तो आप उस बच्चे को जान रहे हो उसमें कमियां क्या है। एसएसबी मेडिकल समझ लो, ठीक है। एसएसबी मेडिकल के लिए नॉर्मली कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी सवाल है एसएसबी रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, वो हम सॉल्व करके देंगे। हम आपका मतलब तब तक ध्यान रखेंगे जब तक आपका पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। फैकल्टी एक्सेस, मान लीजिए किसी भी और कोचिंग में आप टीचर से पर्सनली बात नहीं कर सकते, यहाँ पर जो यूट्यूब पे आपको टीचर पढ़ा रहा है उससे आपको फ्री में एक्सेस है। अगर मान लो आपको कोर्स भी नहीं लेना और अभी भी आपको मेरे से बात करने का मन हो तो भी 1-to-1 सेशन आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो बस समझ जाओ। हमारे पास एक ऐप है, ऐप का नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। कई लोग गलत टाइप करते हैं, कई लोग क्या करते हैं एसएसबी क्रैक डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं हम नहीं है। हमारा नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। हमारी इस ऐप को आप ढूंढना, वहां पर आपको एनडीए के, सीडीएस ऐप कैड के सबके आपको बैचेस मिल जाएंगे। और खास बात यह कि मान लो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना हो तो हम एक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल हम बैठे हैं कि आप एक सब्जेक्ट हमसे पढ़ें और हम आपको उसी सब्जेक्ट में मास्टरी कर देंगे। एक खास बात और है, मान लो तुमने ले रखा है इंग्लिश का सब्जेक्ट और तुम्हें डाउट है साइंस में, तो बिल्कुल हम मना नहीं करेंगे। आपने भले इंग्लिश का ले रखा हो पर हम साइंस के डाउट, ज्योग्राफी के डाउट, पॉलिटी के डाउट किसी के भी ले लेंगे, क्योंकि हमें मतलब है आपके सिलेक्शन से। क्लियर है? आप हमारा मकसद समझ जाओ। आवर एम इज 1 स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। जितना आपको यूनिफॉर्म के पास ला सके, हमारा बस यही एम है, यही हमारी मतलब इच्छा है। दूसरी बात iOS में भी है। iOS के लिए आपको इस नंबर पे iOS लिखना पड़ेगा, तब आपको एप्पल का लिंक मिलेगा। सर्च करने से आपको एप्पल का लिंक नहीं मिलेगा। मेरे ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पे आप सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हो और मैं आपके लिए बैठा हूं, आपके लिए, आपके सपनों के। ठीक है, मिठाई खिलाना मत भूलना, चाहे आप कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, सिलेक्शन की मिठाई तो हमें बनती है, तभी मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन आप यूनिफॉर्म पहने। बाय बाय।